विजीत जी पाटनी भी अपना प्रश्न रखे हैं पंचायत कमेटी से। तीनों मुनि राजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आगम अनुसार 4 प्रकार के दान, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान, ये तो है। और आगम के अनुसार उसका उत्तम पात्र, जघन्य पात्र और मध्यम पात्र वो भी है। किंतु गुरुवर, मैं पूछना चाहता हूं कि लौकिक में शिक्षा और औषध दान भी परंपरा अनुसार चला आ रहा है, परंतु आज वर्तमान काल में शिक्षा और औषध दान ये दोनों इतने महंगे हो चुके हैं, इतने ज्यादा इसमें दिक्कतें उत्पन्न हो रही है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार या कमजोर वर्ग का परिवार उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है या देने में लोग असमर्थ हो रहे हैं। इस पर क्या आप मार्गदर्शन देंगे कि क्या होना चाहिए? देखिए, दान 4 प्रकार का है। ये पात्र दान है, यथावसर आप देते हैं, और यदा कदा ही पात्र आपको सुलभ होते हैं तो देते हैं। लेकिन पारमार्थिक दान भी हमारे शास्त्रों में लिखित है। तो पारमार्थिक दान जब कभी भी हो तो हमें यथा अवसर देना चाहिए। ये सब हमारी मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ कर्म है। किसी व्यक्ति के शिक्षा और चिकित्सा में आगे बढ़ाना, उस व्यक्ति को समर्थ बनाना और जीवन दान देने का एक बड़ा कार्य है। अगर कहीं मौका आता है तो व्यक्ति को इसके लिए उत्साहित होना चाहिए। जहाँ तक इनके महंगे होने का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है। चिकित्सा सब लोगों के लिए सुलभ नहीं, शिक्षा, उच्च शिक्षा तो सबको सुलभ बिल्कुल नहीं। लेकिन जो समर्थ लोग हैं वे चाहे तो ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। तो समाज के जो भी कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, यदि हमने उन्हें पढ़ा लिखा दिया, कल वो पैरों में खड़ा हो गया तो हमारे समाज को बहुत आगे बढ़ा सकता है। आज भी अनेक लोग हैं जो अभाव और अल्पता में पढ़े, दूसरों के सहयोग से पढ़े, अपने आप को समाज का ऋणी मानते हैं और समाज के हित में बड़े बड़े कार्य करने में तत्परता प्रकट करते हैं, किया जाता है। इसी तरह किसी की चिकित्सा आपदा विपदा है तो जरूर करना चाहिए। अब सवाल है कि ये व्यवस्था हम कैसे करें। कल जो मैंने एक उत्तर में दिया था वो बात आज पुनः दोहराता हूँ। मंदिर कमेटियों में, हमारी सामाजिक संस्थाओं में एक मद ऐसे कार्यों के लिए भी होना चाहिए। यद्यपि हमारे धार्मिक सामाजिक संस्थानों के उद्देश्य बहुत बड़े होते हैं, उनके बहुत सारे कार्य होते हैं, इसलिए प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, लेकिन उन सब कार्यों के साथ ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक समाज समर्थ नहीं होगी हम धर्म स्थिर नहीं रख सकते। समाज और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। धर्म समाज को अनुशासित करता है तो समाज धर्म को संरक्षण देता है। न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिक सकता। इसलिए यदि कोई धर्मात्मा आपत्ति विपत्ति से ग्रसित होता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके सहयोग के लिए आगे बढ़े और उसकी आपत्ति विपत्ति का निवारण कर उसे समर्थ बनाए। हर स्तर पर ये काम करना चाहिए और लोगों को अपने आय का एक हिस्सा ऐसे पुनीत कार्यों में भी लगा करके चलना चाहिए ताकि लोग आगे बढ़ सकें। आलोक जी जैन साहब भी अपना